जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आज है मेरा डे 12 और सबसे पहले मेरा काम होता है शेड्यूल तैयार करना। टू डू लिस्ट में मैंने लिख लिया था कि मुझे आज क्या क्या करना है। तो मुझे सबसे पहले तो अपना रिवीजन करना था, जो भी मैंने पढ़ रखा था उसको रिवाइज़ करने के बाद में मैंने अपनी कैलकुलेशन पे फोकस किया था। क्योंकि क्या होता है, हमारी जो देखो हमें मैथ तो अच्छे से आती है, पर जब भी हम मॉक टेस्ट देते हैं या कभी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमारी स्पीड नहीं मेंटेन हो पाती। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अपना कैलकुलेशन पे फोकस करना चाहिए। 25 तक तो टेबल सबको याद होनी चाहिए। ये नहीं कि मतलब इतना मतलब अच्छे से आना चाहिए कि हम लोग जैसे बोले वे तुरंत वो मतलब पता होना चाहिए कि 15 4 जा कितना होता है, 23 8 जा कितना होता है, तो वो तुरंत मतलब इतना पता होना चाहिए कि ये नहीं कि हम बता रहे हैं 21 या 22 इस तरह कर रहे हैं, नहीं। वो हमें अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए टेबल। उसके बाद में हमें क्यूब 20 तक तो अच्छे से होनी ही चाहिए, इतना तो एक तरह से वैसे ही गया, इतना तो सबको पता होने चाहिए। उसके बाद में हमें स्क्वायर हो गई, ये तो कम से कम 30 तक तो लर्न होने चाहिए। इसके बाद में मैंने हिंदी में अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द पढ़े थे और पॉलिटी में मैंने रिवाइज़ किया था पहले, क्योंकि मैंने राष्ट्रपति स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें के बारे में मैंने पढ़ा। तो भारत के जितने भी सभी राष्ट्रपति उसको मैंने पढ़ा था। और उसके बाद में कहते नहीं कि मतलब जब हम लोगों की मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती, हम लोगों की क्या होता है मतलब कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, तो उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो उसके लिए तो हमें सबसे पहले अपना सेट करना चाहिए गोल क्या है। तो जब हमें गोल अपना पता होगा ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि कौन से हमारे वीक पॉइंट हैं क्या। तो उसको हमें सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट में लिखना चाहिए कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, उस पे पहले फोकस करना चाहिए। बाद में अपना शेड्यूल तैयार करना चाहिए कि हमें 2 घंटे मैथ को देने की 3 घंटे देने हैं, फिर उसके बाद में रीजनिंग को कितना देना है। तो उसके हिसाब से हमें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल होगा ना तो हमें पता रहता है कि हमें इतने घंटे क्या पढ़ना है क्या। तो उससे हमें एक तरह से प्रेशर भी बना रहता है हमारे माइंड को कि हमें इतना इतना कंप्लीट करना है, ये चीज़ें करनी, और तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना चलते रहते हैं। उसके बाद में एक पोमोडोमो टेक्निक होती है, जिसमें क्या होता है कि हमें बीच-बीच में 15-15 20-20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा माइंड एक तो रिफ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश तो होता है और साथ में नई सोच, नई ऊर्जा के साथ में फिर से स्टार्टिंग करो। बीच-बीच में जब गैप रहता है तो ये क्या करता है, इट विल हेल्प यू रिफ्रेश योर माइंड। तो ये ज़रूरी होता है कि 15-15 20-20 मिनट का गैप देते रहो बीच में। ठीक है, इसके बाद में हमें अपना इमेजिन करना चाहिए। इमेजिन योर सेल्फ इन योर ड्रीम जॉब, जो भी अपना सोच रखा है कि मुझे क्या बनना है, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना है, तो उसको हमेशा इमेजिन करते रहो। ये चीज़ें करने से ना तो जितना हम इमेजिन करेंगे उतना ज़्यादा हम पास आते जाएंगे अपने सक्सेस की। हमें पता है कि हमें ये चीज़ें करनी है, हमें ये बनना है, तो वैसी वो चीज़ें होने लगती हैं। तो यही सब चीज़ें जो कंसिस्टेंसी बनाए रखने में हमें हेल्प करती हैं। ये सब मैंने कंप्लीट किया। तो उसके बाद में मैंने क्योंकि हमारा जब भी फुल एक्टिव माइंड होता है ना, तो उसके टाइम पे हमें जीएस लर्न करने वाली चीज़ें करनी चाहिए। रिवीजन हो गया, ये सब करना चाहिए। उसके बाद में जब हमें थोड़ा-सा जैसे दिन का टाइम होता है ना, तो उस टाइम पे मैथ लगानी चाहिए या रीजनिंग पढ़नी चाहिए। इसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ़ प्रैक्टिस करनी होती है। और फिर रात में मैंने मूल विधि की क्लास ली थी, जिसमें मैंने घरेलू हिंसा कंप्लीट किया था। तो ये था आज का टारगेट, जो कर लिया मैंने कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।